नमस्कार किसान भाइयों, एग्रीकल्चर वर्ल्ड से यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो किसान भाइयों, पीएम किसान ट्रैक्टर योजना क्या है और इस ट्रैक्टर योजना का कौन कौन किसान भाई लाभ उठा सकते हैं और कौन कौन किसान भाई इस ट्रैक्टर योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं। देन इस ट्रैक्टर योजना का लाभ उठाने के लिए किसान के पास क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होनी चाहिए और क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, उसकी संपूर्ण जानकारी मैं आप सभी किसान भाइयों को आज के इस वीडियो में प्रदान करने वाला हूँ, जिससे कि आप सभी किसान भाई भी पीएम किसान ट्रैक्टर योजना का लाभ उठा सके। तो वीडियो कैसा लगे हमें लाइक और कमेंट्स करके जरूर बताइए। साथ ही चैनल पे भी नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं खेती बाड़ी एवं ट्रैक्टर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अच्छे अच्छे वीडियोस आप सभी किसान भाइयों के लिए लाता रहता हूं। तो चलिए किसान भाइयों, बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं पीएम किसान ट्रैक्टर योजना की। तो पीएम किसान ट्रैक्टर योजना की शुरुआत इसलिए की गई है क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ की आबादी कृषि एवं उससे संबंधित व्यवसाय से ही है। तो आप सभी लोगों को पता है कि कृषि से जुड़े हुए उपकरणों में ट्रैक्टर की मांग साल भर बनी ही रहती है, जिसमें सिर्फ बड़े किसानों के पास ही ट्रैक्टर देखने को मिलते हैं। छोटे एवं मध्यम वर्गीय किसानों के पास ट्रैक्टर देखने को नहीं मिलते हैं। अगर कोई छोटा किसान ट्रैक्टर खरीद लेता है तो ट्रैक्टर के पीछे वाले अन्य इंप्लीमेंट्स को जैसे कि खरीदने में असमर्थ हो जाता है। और आप सभी को पता है कि किसान के लिए ट्रैक्टर बहुत सारे कामों में उपयोग किया जाता है, जैसे कि बुआई, जुताई, कटाई, परिवहन आदि कृषि कार्यों के लिए और ज़मीन की निराई गुड़ाई और हेवी कल्टीवेशन वगैरह के लिए ट्रैक्टर को खरीदना आवश्यक हो गया है। आपकी ज़मीन इतनी हार्ड हो चुकी है कि आप सभी लोगों को पता ही होगा कि बिना ट्रैक्टर के अब आप लोग काम ही नहीं कर सकते हैं। तो उसी के लिए केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार ने पीएम किसान ट्रैक्टर योजना चालू की है। पीएम किसान ट्रैक्टर योजना में किसान को ट्रैक्टर पर लोन मिलेगा या फिर ट्रैक्टर पर सब्सिडी, जिससे कि मतलब कि किसान आधी कीमत में ही ट्रैक्टर को खरीद सकता है और आधी कीमत में ट्रैक्टर को खरीद कर ट्रैक्टर का भरपूर लाभ उठा सकता है, जिससे कि वह अपनी ज़मीन की अच्छी खासी निराई गुड़ाई कर सकता है एवं कटाई एवं परिवहन के कामों को भी आसान कर सकता है। उसी के साथ में किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं पीएम किसान ट्रैक्टर योजना में पात्रता की। तो यानी कि कौन कौन किसान भाई पीएम ट्रैक्टर किसान योजना का लाभ उठा सकते हैं और कौन कौन नहीं उठा सकते हैं, वो मैं आज के इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ। ध्यान से सुनिएगा किसान भाइयों, और साथ ही चैनल पर भी नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आप सभी किसान भाइयों के सपोर्ट से ही मैं इस ट्रैक्टर के इस चैनल को, हमारे एग्रीकल्चर वर्ल्ड कृषि संसार चैनल को बहुत आगे ले जा पाऊंगा और आप सभी किसान भाइयों को नई नई जानकारियों को प्रोवाइड करवा पाऊंगा। तो सबसे पहले किसान भाइयों, हम बात करते हैं पहले ऑप्शंस की, जो कि आप सभी किसान भाई इस शर्त के लिए लागू होने चाहिए। तो सबसे पहला ऑप्शन ये है कि किसान भाइयों, अगर आप पीएम किसान ट्रैक्टर योजना का लाभ उठाते हैं तो पिछले 7 सालों में या तो ना ही उसके नाम पर कोई ट्रैक्टर होना चाहिए, ना ही उसने कोई ट्रैक्टर खरीदा एवं बिक्री का रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। यानी कि पिछले 7 सालों में कोई भी ट्रैक्टर खरीदी एवं बिक्री का रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। अगर कोई किसान ट्रैक्टर खरीद चुका है तो वो इस योजना का लाभ पाने के योग्य नहीं है। अब बहुत सारे किसान भाई तो इसी योजना में बाहर हो चुके होंगे और भी इसके कई सारे ऑप्शन इन्होंने दिए हैं। वो सेकेंड ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं, दूसरा ऑप्शन की अगर हम बात करें तो किसान भाइयों, पीएम किसान योजना में सबसे दूसरा ऑप्शन ये है कि किसान के नाम पर ज़मीन होना आवश्यक है। ये तो आप सभी लोगों को भी पता है कि बिना ज़मीन के कोई भी किसान ट्रैक्टर क्यों खरीदेगा, तो ज़मीन तो होना आवश्यक ही है। यदि उसके पिता के नाम पर है तो उसे सर्वप्रथम वो ज़मीन अपने नाम पर करवानी है। अगर वो उसके पिता के नाम पर ही ज़मीन है और उसके पिता स्वर्गीय है तो फिर वो अपने नाम से या अपने पिता के नाम से, दोनों के ही नाम से आवेदन कर सकता है, तभी वो पीएम किसान ट्रैक्टर योजना का लाभ उठा सकता है। उसी के साथ में किसान भाइयों, हम बात करते हैं तीसरी शर्त के बारे में। तो इन्होंने सबसे पहली और दूसरी शर्त के बाद तीसरी शर्त भी काफ़ी खतरनाक लगाई हुई है। वो तो नॉर्मली होनी ही चाहिए, क्योंकि आप सभी किसान भाइयों को भी पता है कि यदि कोई किसान पहले से ही किसी ट्रैक्टर पर सब्सिडी ले चुका है या फिर किसी अन्य साधन पर भी सब्सिडी ले चुका है, यानी कि ट्रैक्टर पर सब्सिडी ले चुका है, तो वह फिर इस योजना के बिल्कुल भी योग्य नहीं है। यानी कि अगर उसने पहले किसी ट्रैक्टर पर सब्सिडी ले ली है, फिर से अगर वो उस ट्रैक्टर पर सब्सिडी लेना चाह रहा है तो वह अब वापस से सब्सिडी प्राप्त नहीं कर सकता। सिर्फ इस योजना के अंतर्गत किसान सिर्फ एक ही बार ट्रैक्टर पर अनुदान प्राप्त कर सकता है, या तो वो पहले लाभ प्राप्त कर चुका है या फिर प्राप्त नहीं किया है तो वो आवेदन कर सकता है। उसी के साथ में किसान भाइयों, एक शर्त इन लोगों की यह भी है कि किसान के नाम पर किसी भी सब्सिडी योजना बिल्कुल भी जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। यानी कि किसान कोई सी भी सब्सिडी योजना से जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, चाहे वो कृषि यंत्र अनुदान की हो या फिर केंद्र सरकार की हो या राज्य सरकार की भी हो। यानी कि किसान के पास कोई भी सब्सिडी योजना नहीं होना चाहिए।
उसी के साथ में किसान भाइयों, परिवार का सिर्फ एक ही सदस्य इस योजना के लिए अप्लाई कर सकता है, यानी कि पीएम किसान योजना में सिर्फ एक ही सदस्य परिवार का जो है वो ट्रैक्टर के लिए अप्लाई कर सकता है। और अगर अन्य किसी सदस्य द्वारा दोबारा रीअप्लाई किया गया है या फिर अप्लाई किया गया है तो आपके दोनों ही आवेदन स्वीकृत नहीं किए जाएंगे, अस्वीकृत कर दिए जाएंगे या निरस्त कर दिए जाएंगे। और इस पीएम किसान योजना में आप रजिस्टर्ड फॉर्म आपकी पीएम किसान योजना की वेबसाइट पर ट्रैक्टर के लिए सब्सिडी प्रदान के लिए आवेदन प्राप्त कर सकते हैं और आवेदन कर सकते हैं। अगर किसान भाइयों इसके लिए सब्सिडी आवेदन कब फॉर्म अप्लाई होते हैं और कब नहीं होते हैं, इसी के लिए या कंबाइन हार्वेस्टर या फिर अन्य किसी साधनों के लिए भी सब्सिडी पे के लिए क्या कब फॉर्म अप्लाई होते हैं, उन सभी की जानकारी और डेट मैं अपने चैनल पर डालता रहता हूं, जिससे कि आप सभी किसान भाइयों को तुरंत ही अपडेट मिल जाए कि कब किस इम्प्लीमेंट्स के लिए सब्सिडी प्रावधान के लिए आवेदन हो रहे हैं, किसके लिए नहीं हो रहे हैं। उन सभी की जानकारी भी मैं आप सभी को अपने चैनल पर पोस्ट के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से उसी दिन देने की तैयारी रखूँगा, जिससे कि आप सभी किसान भाई इन सभी योजनाओं का भरपूर लाभ उठा सकें। पीएम किसान योजना के भी लिए जब भी आवेदन होंगे मैं आप सभी को सबसे पहले अपडेट दे दूंगा कि किस तरीके से आप आवेदन कर सकते हैं और कब ये आवेदन होने वाले हैं। तो उसके लिए आपको सबसे पहले, आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोज़ आप सभी किसान भाइयों के लिए लाता रहता हूँ।